हेलो दोस्तों, देवियों और सज्जनों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे इस चैनल अननोन कोड्स में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, पर पहले आपसे ये अपील है कि दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक ना करा हो, और हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखिएगा जरूर। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आकाशगंगाओं की परिक्रमा का पता लगाने के लिए अपनाई गई 90 साल पुरानी तकनीक। ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें मौजूद हैं और उनका क्या प्रतिशत है, इसको लेकर वैज्ञानिक काफी लंबे समय से खोजबीन कर रहे हैं। इन रहस्यों को सुझाने की कोशिशें भी लंबे समय से चल रही हैं। नई खोज के तहत वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारा ब्रह्मांड मैटर, पदार्थ और ऊर्जा के संयोग से बना हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर मैटर और एनर्जी की संपूर्ण मात्रा के हिसाब से देखें तो ब्रह्मांड महज 1.3% है। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में हाल ही में इस तरह की एक रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है जिसमें इसकी जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मांड में मैटर की कुल मात्रा 31.5% है। मैटर के अलावा जो बाकी 68.5% हिस्सा है वह डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमयी बल है जो समय के साथ ब्रह्मांड के विस्तार को गति देने के लिए जिम्मेदार है। वैज्ञानिकों ने 1990 के दशक में डार्क एनर्जी के बारे में सुदूर सुपरनोवा को देखकर अनुमान लगाया था। मैटर की मात्रा को समझने के लिए एक दूसरा तरीका भी है। रिसर्च का नेतृत्व कर रहे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मोहम्मद अब्दुल्ला का कहना है कि जिस ब्रह्मांड को हम देख सकते हैं उसमें मौजूद मैटर की मात्रा सूरज के द्रव्यमान से 66 अरब खरब गुना है। मैटर के ज्यादातर यानी लगभग 80% हिस्से को डार्क मैटर कहा जाता है। इसकी प्रकृति कैसी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि माना जाता है कि इसमें कुछ ऐसे सबएटॉमिक कण हो सकते हैं जिनकी खोज अभी नहीं हुई है। नई माप इससे पहले की गई माप में मिले आंकड़ों से मेल खा रही है। अलग अलग टीमों ने इन आंकड़ों का दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल कर पता लगाया था। इसमें बिग बैंग से निकले कम ऊर्जा वाले विकिरण के कारण तापमान में होने वाले बदलाव को मापना भी शामिल है। 100 सालों में सटीक गणना करने लायक हुए। रिसर्च की एसोसिएट राइटर जिलियन विल्सन ने बताया कि यह एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे कि बीते 100 सालों में हम धीरे धीरे ज्यादा सटीक होते गए हैं। हम बिना पृथ्वी को छोड़े इस ब्रह्मांड के बारे में इस तरह की बुनियादी माप कर लेना शान की बात है। तो आखिर ब्रह्मांड को तौला कैसे गया होगा। टीम ने इसके लिए 90 साल पुरानी एक तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक में इस बात पर नजर रखी जाती है कि आकाशगंगाएं हजारों आकाशगंगाओं के क्षेत्र में कैसे परिक्रमा करती हैं। इस दौरान यह देखा जाता है कि हर एक आकाशगंगा के क्षेत्र क्लस्टर में कितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण है और इसी गुरुत्वाकर्षण बल से संपूर्ण भार की गणना कर ली जाती है। वास्तव में इस तकनीक को विख्यात अंतरिक्ष विज्ञानी फ्रिट्ज ज्विकी ने विकसित किया था। वो पहले शख्स थे जिन्होंने 1930 के दशक में ही डार्क मैटर के अस्तित्व का संदेह जताया था। उन्होंने आकाशगंगा के कोमा क्लस्टर में देखा कि सारी आकाशगंगाओं का गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें एक दूसरे से दूर जाने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। तब उन्होंने अंदाजा लगाया कि वहां जरूर कोई अदृश्य मैटर है जो अपनी भूमिका निभा रहा है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की टीम को नासा और यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन से इस रिसर्च के लिए पैसा मिला। उन्होंने ज्विकी की तकनीक में थोड़ा सुधार कर एक नया औजार विकसित किया है। यह औजार ज्यादा सटीक तरीके से बता सकता है कि कौन सी आकाशगंगा किसी दिए गए क्लस्टर से जुड़ी है और कौन नहीं। किया गया स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे। रिसर्चरों ने अपने औजार का इस्तेमाल स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे पर किया। यह ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा विस्तृत 3D नक्शा है। इसके जरिए रिसर्चरों ने आकाशगंगाओं के 1800 क्लस्टरों की गणना की और एक सूची तैयार की। आखिरकार उन्होंने सूची में दर्ज जितने क्लस्टरों की निगरानी की थी उनके प्रति इकाई आयतन की कंप्यूटर सिम्युलेशनों से तुलना की। इनमें से हर सिम्युलेशन में ब्रह्मांड के संपूर्ण मैटर के भार के लिए एक अलग मात्रा दर्ज की गई थी। जिन सिम्युलेशनों में कम मैटर था उनमें कम क्लस्टर थे, जबकि जिनमें ज्यादा मैटर था उनमें ज्यादा क्लस्टर। इसके बाद उन्होंने गोल्डीलॉक मात्रा निकाली जो बिल्कुल सही बैठ गई। गोल्डीलॉक तरीके में 3 या उससे ज्यादा गणनाओं को निकाल कर सही गणना हासिल की जाती है। विल्सन ने बताया कि ज्यादा सटीक तरीके से ब्रह्मांड में मौजूद मैटर की संपूर्ण मात्रा को मापने से हम डार्क मैटर की प्रकृति को समझने की दिशा में करीब आ गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मैटर की कितनी मात्रा की हमें तलाश करनी है। खासतौर से जब वैज्ञानिक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसे प्रयोग करेंगे। तब विल्सन ने साथ ही यह भी कहा कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की संपूर्ण मात्रा ब्रह्मांड की किस्मत के बारे में जानकारी दे सकती है। वर्तमान में वैज्ञानिकों के बीच यह आम सहमति है कि हम एक बड़े जमाव की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आकाशगंगाएं एक दूसरे दूर और दूर होती जाएंगी और फिर इन आकाशगंगाओं के तारों का ईंधन खत्म हो जाएगा।
तो दोस्तों, हमारे चैनल अननोन कोड्स में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।